श्री राधा वल्लभ जयंती आज है 22 जून और डे है आज मंडे। तो कल था फादर्स डे जिसकी मैंने वीडियो शॉर्ट्स में अपलोड कर दी है। हमने खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया। हमने फैमिली में मिल करके क्या बोल मारे जाए सॉरी ओके। तो हाँ मैं कह रही थी कि हमने कल सेलिब्रेट किया फादर्स डे। तो अभी हमने शिव जी का उत्थापन कर दिया है, उनको मंगला भोग लगा दिया है और अभी हम आपको कराएंगे शिव जी के मंगला दर्शन। फिर हम करेंगे शिव जी का श्रृंगार भोग अभी बन रहा है जो कि मेरी मम्मा बना रही हैं। तो देखते हैं आगे करके शिव जी क्या रखवाने वाली है श्रृंगार और आरती वगैरह के बाद प्रसाद वगैरह क्या क्या करने वाले हैं और श्री समय क्या रोटी रखवाने वाली है। तो चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं शिव जी के मंगला दर्शन। लीजिए भाई, कर लीजिए हमारे प्यारे से बच्चों का श्री लाल जी का मंगला दर्शन। अभी ने मंगला भोग लग चुका है, अब आप कर लीजिए मंगला दर्शन। मंगला भोग की तो हम दर्शन नहीं करा सकते और ना ही शयन दर्शन। भाई साहब इस पहाड़ में से मुझे निकालनी है श्री जी के लिए मैचिंग का इसका लहंगा। ये तो क्या बोलते हैं मेरे माधव जी का है, मुझे चाहिए श्री जी का लहंगा। और आप देख सकते हैं क्या ही हाल हो रखा है भाई साहब। ये मेरे भाई ने किया है। ये जितनी भी सारी शेल्फ है ना ये सब गिर गई थी, तो ये सब कुछ जितना भी कुछ है ये सब मेरे भाई ने बस ऐसे यहाँ पे टांग दिया, यहाँ पे टांग दिया। फिर जब मम्मी श्रृंगार करने आती थी तो बहुत लेट हो जाता था, तो इस मारे मम्मी भी यहाँ की बस आके रख देती थी। फिर अभी मैं भी ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ, तो अब हम ये बॉक्स भी निकाल लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। श्रृंगार का बॉक्स है ये पूरा, ये सब कितना भारी है। तो ये लीजिए, कर लीजिए हमारे गोविंद बाबू जी के श्रृंगार दर्शन। कितने सुंदर लग रहे हैं, मस्टर्ड कलर की पोशाक पहनी है भाई साहब। आप इनकी नोज़ पिन देखिए, मतलब इतनी सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो कुछ भी धारण कर ले सुंदर ही लगते हैं, बट इनकी नोज़ पिन सॉरी नोज़ पिन आय हाय वाओ, मतलब सीरियसली वाओ कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये लीजिए, कर लीजिए हमारे श्री जी लाल जी के दर्शन। वाओ क्या कंट्रास्ट है ना, मतलब पिंक पे स्काई ब्लू। तो अभी हमने श्री जी को संध्या भोग लगा दिया है, संध्या आरती भी कर दी है और अभी मैं थोड़ी सी फ्री हूँ तो सोच रही हूँ कि मौका विहार की ज्वेलरी बनाने बैठ जाती हूँ, वरना अब तो टाइम है भी नहीं, 1-2 दिन ही बाकी रह गए हैं, 25 को है। तो अभी हम चलते हैं और अभी उससे पहले मैं आपको कराऊँगी श्री जी के संध्या दर्शन, श्रृंगार दर्शन, ठीक है। तो चलिए आपको दर्शन कराती हूँ और फिर हम ज्वेलरी बनाने बैठते हैं। तो मैं आपको सामान भी दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मटेरियल है ज्वेलरी के लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल। ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी उतना है कि काम चल जाए, मतलब श्री जी करवा ही लेंगे। देखिए मैंने भोग लगाया, तो मैंने इस क्या बोलते हैं इसको जो भी बोलते हैं, मैंने इस पर भोग लगाया ताकि मैं इसको, मतलब ये जो था ना ये वॉशेबल है, तो आप इसको धो सकते हैं और फिर दोबारा इस पर दोबारा जो आप भोग लगाने के लिए चीज़ें सामग्री लाएंगे आप इसको रखिए, ठीक है। अगर आप बेडशीट पे लगाएंगे तो वो धुलेगा नहीं, फैब्रिक पे लगाएंगे तो आप उसको बार बार ऐसे करके धो नहीं सकते, न्यूज़पेपर वगैरह पे आप ऐसे धो नहीं सकते। बट अगर आप ऐसा लकड़ी का कुछ रखेंगे तो आप उसको धो के दोबारा से लगा सकते हैं। तो मैं ये प्लेट अभी हटा दूँगी और मैं इसको एक बार जाके धो के रख दूँगी, ताकि जब मैं दोबारा भोग लगाऊँ, श्री जी का भोग आरूँ तो पहले से ही ये धुला हो। देखिए मैंने भोग लगाया, तो मैंने इस क्या बोलते हैं इसको जो भी बोलते हैं, मैंने इस पर भोग लगाया ताकि मैं इसको, मतलब ये जो था ना ये वॉशेबल है, तो आप इसको धो सकते हैं और फिर दोबारा इस पर दोबारा जो आप भोग लगाने के लिए चीज़ें सामग्री लाएंगे आप इसको रखिए, ठीक है। अगर आप बेडशीट पे लगाएंगे तो वो धुलेगा नहीं, फैब्रिक पे लगाएंगे तो आप उसको बार बार ऐसे करके धो नहीं सकते, न्यूज़पेपर वगैरह पे आप ऐसे धो नहीं सकते। बट अगर आप ऐसा लकड़ी का कुछ रखेंगे तो आप उसको धो के दोबारा से लगा सकते हैं। तो मैं ये प्लेट अभी हटा दूँगी और मैं इसको एक बार जाके धो के रख दूँगी, ताकि जब मैं दोबारा भोग लगाऊँ, श्री जी का भोग आरूँ तो पहले से ही ये धुला हो। तो ये लीजिए, कर लीजिए हमारे श्री जी लाल जी के श्रृंगार दर्शन। आज लाइट नहीं थी तो इस वजह से हमने हल्का हल्का श्रृंगार किया। फिर जब हम श्रृंगार ऑलमोस्ट कर चुके थे उसके बाद लाइट आई, तो फिर हमने चेंज भी किया श्रृंगार। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी लाडो रानी, कितनी प्यारी लग रही है, नई नवेली से दुल्हन वैसे तो ये है ही 1 लाख दिखाई, बिल्कुल नई नई जोड़ी। और ये देखिए मैंने लगाया था माधव बाबू को ये इनकी पगड़ी में, बट इन्होंने निकाल दिया है चिपका। मतलब मैं बहुत कोशिश की बाद मैंने इसको लगाया था, बट निकल गया, तो ठीक है अब कोई बात नहीं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हमारी गुड़िया रानी,
और अब दर्शन कर लीजिए हमारे राजा बेटा के। ये देखो भाई कितने क्यूट। इनको ना हमेशा ही ऐसा रहता है कि इनका ना लाइट लाइट श्रृंगार करो, चाहे लाइट रहे चाहे ना रहे, भाई इनको हमेशा नॉर्मल नॉर्मल ही चाहिए सब कुछ। तो हमने संध्या आरती भी कर ली है। अब हम इसको रख देंगे यहाँ पे ही ऐसे करके नीचे। आप आरती के नीचे हमेशा चावल या कुछ रख दिया करिए, ऐसे खाली नहीं रखते हैं। तो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हम इसमें जल, इसको लेके जल वारेंगे श्री जी लाल जी के ऊपर। तो अभी जैसे कि समर सीज़न चल रहा है, यानी कि ग्रीष्मकाल, यानी गर्मी का समय, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है तो हम सोचते हैं कि कुछ ठंडा खाने पीने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। तो उसी तरह से ठीक श्री जी लाल जी को भी आपको ऐसी सेवा में रखना है। मतलब अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भोग में लगानी है जिनकी तासीर भी ठंडी हो और वो टेस्ट में भी ठंडे हो। लाइक शरबत वगैरह, ठीक है, ये पीने की चीज़ें हो गई है ना, पेय पदार्थ है। और खाने की चीज़ें भी, अगर आप घर पे केक वगैरह या फिर आइसक्रीम वगैरह, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तासीर भी ठंडी होती है और टेस्ट में भी ठंडी होते हैं। आप वो चीज़ें बनाकर अगर लगा सकते तो लगाइए, ठीक है। और रही बात फिर पानी की, तो आपको उनके पास एक जलझारी जी रख देनी है, जिससे आप चाहें तो एक एक घंटे में चेंज करते रहिए, ठीक है। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है, श्री जी ने भाव दिया कि एक बड़ा सा मटका हमने रख दिया है, जिसको हम एक बोरी से, यानी अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, उसको गीला करके हम उसके चारों तरफ लपेट देते हैं। उससे क्या होता है ना कि मटके के अगर आप चारों तरफ कपड़ा लपेट के रखें तो आप जानते ही होंगे ऑफकोर्स कि पानी उससे ठंडा रहता है, ठीक है। कुछ घंटों बाद वो कपड़ा सूख जाएगा तो आपको उसको दोबारा से गीला करके मटके में लपेट देना। तो उससे क्या रहेगा कि पानी बिल्कुल चिल, बिल्कुल ठंडा रहेगा। और ये चीज़ मुझे पता है क्योंकि प्रसादी पीते हैं तो पता चलता है। और मटके का पानी का आपको मैं सही बताऊँ तो एक टेस्ट भी रहता है। ये रही पोशाक, ये है नंदिनी की, इसमें भी डोरी वगैरह लगाना सब बाकी है। ये दुपट्टा मंगाया था, उसी का बनाया है फैब्रिक, हम दुपट्टा ही लेते हैं। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, स्काई ब्लू कलर का। इनके पास स्काई ब्लू कलर की कोई पोशाक नहीं थी। और ये रहा गोविंद बाबू की कमर काचनी, ये भी स्टिच है। और बाकी तो अभी सब कुछ पड़ा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो मैंने आपको पोशाक दिखाई थी श्री जी लाल जी और गोविंद बाबू की। स्काई ब्लू कलर की पोशाक है नौका विहार के लिए, जो कि है नेट फैब्रिक में। तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तब तो वो आधी अधूरी स्टिच थी, बट अब तो वो पूरी तरह से बन चुकी है। अब श्री जी ने बहुत दिन पहले ही मुझे भाव दिया था गोविंद बाबू के लिए। अभी श्री जी की ज्वेलरी का कोई ऐसा मैंने सोचा नहीं, कुछ भी श्री जी ने भाव नहीं दिया अभी, ठीक है। स्काई ब्लू और स्काई ब्लू कलर की तो पोशाक है, तो उसके साथ हमने सोचा कॉन्ट्रास्ट में कुछ रखने का। तो ये रही वो सारी चीज़ें जो मुझे अभी गोविंद बाबू की ज्वेलरी में लगाने हैं। मतलब ये रहा उनके ज्वेलरी का मटेरियल, ये वाइट बीड्स वगैरह सब कुछ है। तो देखते हैं अभी श्री जी क्या क्या करवाती हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ये रही मेरी स्केड्यूल की आज की मेडिसिन, जो मैं अभी रात को खा रही हूँ। तो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब मेरे पास एक ऑप्शन और आ गया है, जो कि है स्काई ब्लू के साथ रूबी रेड कलर, जो कि मैंने मैच करके देखा। लिटरली वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा, बहुत प्रिटी। और ये रहा वो नेकलेस जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बनाया था। हालांकि अभी आधा अधूरा ही है, मुझे इसके पीछे वैक्स शीट लगानी बाकी है ताकि वो उनको चुभे ना। इयररिंग और कंगन भी नहीं बनाए हैं मैंने। तो ये देखो, ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और स्काई ब्लू के साथ सुंदर भी लग रहा है। तो फाइनली अब जाके मेरे सारे काम खत्म हुए हैं, बस प्रसाद पाना बाकी रह गया है। श्री जी लाल जी को भी शेयर करा दिया है। तो मैंने क्या कहते हैं ज्वेलरी बना ली है, बट थोड़ी बहुत, मतलब अभी कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है कल, तो मुझे उसके लिए पढ़ना भी था। थोड़ी देर पढ़ाई करी, थोड़ी देर ज्वेलरी बनाई। अब सिर्फ कल का दिन है मेरे पास और परसों का। मुझे परसों ही सब कुछ करना होगा, बिकॉज़ कल तो मेरा पूरा ही डे हैक्टिक रहने वाला है। रात को मैं घर आऊँगी तो ऑफ कोर्स कल तो कुछ नहीं हो पाएगा। ज्वेलरी मैं आपको पूरी बनने के बाद ही दिखाऊंगी।
तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।